ये नहीं था, उनमें वो नहीं था। अबे बेशरम डूब के मर जा। जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी का कलमा पढ़ता है, उसी नबी में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है, तो फिर कलमा पढ़ता ही क्यों है? क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, पढ़ता ही क्यों है? जब निगेटिव ढूंढ रहा है तो कलमा पढ़ता ही क्यों है? तू मुस्तफ़ा के इल्म की बहुत तहजीब के साथ उसे रास्ता दे दो और आराम से बैठ जाना, बहुत तहजीब के साथ, और पूरी तवज्जो इधर करो। जरा जोर से तुम सुभान अल्लाह कहो तो फिर मैं जरा वहाबी की जरा सी खिदमत कर लूं। कितना नबी का इल्म नहीं है, या इतना इल्म है, या इतना है। मेरा नाम इमरान हनफी है, तवज्जो है। मैं कहता हूं कि अगर नबी के इल्म का ही अंदाजा आपको करना है तो आप पहले इन फरिश्तों के इल्म का अंदाजा लगाइए। आपको पता नहीं है कि हर फरिश्ता नबी का गुलाम होता है। माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाले फरिश्ते, हवाओं को भागने वाले फरिश्ते, मैं बरसाने वाले फरिश्ते और रूह निकालने वाले फरिश्ते, सारे के सारे नबी के गुलाम, सारे के सारे नबी के गुलाम। जब गुलामों का इल्म ऐसा तो बोस का कैसा? क्या बात है। जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा? जब गुलाम का ऐसा तो मुखिया का कैसा? जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा? कोई लगा सकता है आइडिया? क्या हो गया है? तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे, बहुत लंबी बात हो गई। मैं ये कहना चाहता था कि ये फरिश्ते हैं जो माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। हजरत बात तवील हो गई, बस मैं तो ये बात आपसे कहना, अब मैं ये कहना मैं बात आते आते ये आ गई थी कि शासन अल्लाह का है और फिर शासन मुस्तफ़ा जाने रहमत के इन गुलामों का, यानी फरिश्तों का फिर शासन है। हर जगह बैठे हैं। तो हजरत मोहतरम मेरे अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को धरती के पर्दे पर भेजा तो जनाबे वाला उन्होंने ताइफ के मैदान में सुभान अल्लाह कहा अल्लाह एक है, संगवारी हो गई। तवज्जो है जी, संगवारी हो गई। एक पत्थर लगा तो फरिश्ते आए, हुजूर इनकी इतनी हिम्मत, आप पर पत्थरबाजी करेंगे, दो पहाड़ों के बीच में पीस करेंगे, एक इशारा कर दें। क्या बात है। और नबी का इशारा, सुभान अल्लाह, कायनात कुर्बान। क्या नबी ने ये नहीं कहा एक बार जमीन फट जा तो सुराखे के लिए जमीन फट गई? फट गई जी। हजरत अली ने कहा मेरी असर की नमाज रह गई जी। एक असर के लिए रो रहे थे जी। हम पांचों टाइम की गोल करते हैं फिर भी कभी नहीं रोते हैं। पांचों टाइम की गोल फिर भी नहीं रोए। माओ बहनों की हालत है, माओ बहनों की हालत देखो, तुम देखो ना कितने कपड़े हैं, कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी हैं, मगर जब नमाज की बात आएगी आप पूछो नमाज पढ़ ली तो बड़ी जहरीली हंसी के साथ कहती है लल्ला ने पेशाब कर दिया। लल्ला याद आ गया, अल्लाह याद नहीं आया। और इसे ये एहसास नहीं है कि अल्लाह राजी है तो हजार खानदान आबाद हैं जी। मैं अपनी माँ बहन को एक सवाल करना चाहता हूँ, तवज्जो है जी। सिर्फ एक सवाल। जब तुम्हें समाज मारता था तो कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात कौन बांटता था? क्या बात बताओ। 1400 साल के बाद एक नारा लगता है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और 1400 साल पहले मक्के में ये बताओ किसने ये नारा लगाया था लोगों, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा नबी है। दुनिया लड़की को मारती थी, कब्र में उतारती थी, क्योंकि शैतान ने उनके दिल में ये वसवसे पैदा कर दिए थे कि तुम्हारी लड़की हो जाएगी, लड़की बड़ी हो जाएगी, तुम्हारा कोई दामाद बनेगा, दामाद बनेगा तुम्हारी नाक कटेगी। तो इससे पहले कि तुम्हारी नाक कटे, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का ताजमहल जमीन बोस हो जाए,
इस बीच को खत्म कर दो, गड्ढा खोदो, लड़की को दबा दो। मनो मिट्टी नीचे नीचे दफन करके आ जाता था सगा बाप अपने ही जिगर के टुकड़े को। जब सारी दुनिया मारती थी तो मेरा मुस्तफा उन मारने वालों के बीच में ये कहता, गली गलियारे आवाज लगाता था, अरे ओ बेटियों को मारने वालों, तुम में से जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है जी। तो वो लोग मारते थे और मदीने का मुस्तफ़ा, मक्के का मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्हें बचाता था। बताओ बड़ा कौन हुआ? मेरा मुस्तफ़ा बड़ा हुआ। अगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है तो बताओ कौन बड़ा हुआ? एक लड़की को बचाया तो मुस्तफ़ा ने बचाया। एक बेवा जिसे यो जनाब यूनान और ईरान और भारत के कल्चर में जनाब वाला मनहूस घोषित कर दिया गया था, मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बेवा को सीने से लगा लिया था, जबकि पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न जमाल मुस्तफा के कदमों में बिछने के लिए तैयार था। कौन हुआ महिला का? मुस्तफा, सिर्फ मुस्तफा, और कल भी और आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कल भी और आज भी बेशक गमख्वार नबी है महिला का। आज कहते हैं महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं साहब? कॉलेज में भेड़िया नहीं खड़ा है क्या? ऑफिस में भेड़िया नहीं खड़ा है क्या? 12-12 साल की लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है और लोगों को मुस्तफा का कानून याद आता है। जी बेशक, कहते हैं अगर मुस्तफा का कानून लागू हो जाए, बेशक बेशक बेशक, न रहे बलात्कार और न रहे दरिंदा। बेशक कानून मुस्तफा जंगलीपन, वहशियानापन, इंसानियत शर्मसार है। आज हो क्या रहा है इंसानों के समाज में? तो महिलाओं को इज्जत, ताज, वक़ार मुस्तफ़ा जान रहमत कल भी देते थे, आज भी देते, आज भी देते। आज अपने समाज में देख लो, तुम अपने ही समाज में देख लो। इस घर में लड़का पैदा हुआ है, 55 मिनट हो गए क्या? तुम्हारे सायरन बज रहे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? तुम अपने समाज में देखो, इस घर में लड़का पैदा हुआ है जी, इस घर में लड़का पैदा हुआ है तो पूरे घर में खुशियों के फुहारे और खुशियों के फव्वारे छूट रहे हैं। चच्चा लिमका लिए फिर रहे हैं। किसी ने एक बार कह दिया भतीजा मुबारक, तो चच्चा पूरा लिमका हवाले कर देते मुबारक। एक बार फोन किया फुप्पा को, भतीजा है, फुप्पो सुबह ही आ गई, शायद ऑटो भी नहीं मिला, ऐसे ही आ गई, खुशी में चली आई और इतनी मगन है, इतनी मगन है कि पूरे गांव में लड्डू बांटती फिर रही हैं। और खुशी में ये भी भूल गई कि 4-4 देने को कहा था सबको, तो कहीं 5 दे के आ गई, कहीं 6 दे के आ गई, जल्दी से काम खत्म हो और अपना काम हो जाए। दादी दादी पान खाती फिर रही है पूरे मोहल्ले में, 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर मुस्कुराहट का जलवा कुछ अलग ही है आज। हर गली में कहती घूमती हैं पोता है, होता है, पोता है, बहुत खुश है दादी। और सगे बाप को तो पूछो मत, एक ही मिनट में मनोटा, उसी मिनट में पागवाड़ा, इसी मिनट में गुमसानी और उसी दूसरे सेकंड में लापानी। भागे भागे फिर रहे हैं, करार नहीं, खुशी में पागल हुए जा रहे हैं। वाह, क्या देखते नहीं हो? आंखें नहीं है तुम्हारी? अब जरा आओ ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत हम एक घर और देखते हैं। इस घर में लड़की पैदा हुई है, कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, सन्नाटा है, खामोशी है। ऐसा लगता नहीं कोई पैदा हुआ, ऐसा लगता है जैसे कोई दुनिया से चला गया है। सफे मातम बिछी पड़ी है, कोई किसी से बात करने तैयार नहीं, कोई खुश नजर नहीं आता। एक हल्की फुल्की उसकी माँ जरूर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बाकी कोई भी मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आता। वही दादी जो कल 1000 सुकड़नों के साथ
पान खा खा के खुशियों के फव्वारे गुब्बारे फोड़ते फिर रही थी गलियों गलियारों में। आज त्योरी चढ़ी हुई है, किसी से बात करने तैयार नहीं। कल रात से फोन कर रहे हैं फुप्पो को, आ जाओ भतीजी है आ जाओ। तो फुप्पो बार बार कहती हैं तेरे फूफा दिल्ली गए हैं लल्ला, जैसे ही आएंगे फौरन आऊंगी। अब फुप्पो आने तैयार नहीं। चच्चा को देखो तो मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछाए बैठे हैं, किसी से बात करने तैयार नहीं। और बाप का मंजर तो पूछो मत, मैंने खुद एक बाप को ऐसा देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही उसके कानों में ये खबर आई कि लड़की पैदा हुई है, आंखें खुली रह गईं और पीछे को ऐसे ही गिर गया और बेहोश हो गया। अस्पताल में भेजा गया, ड्रिप चली, ग्लूकोज चढ़ा, होश में आया। और जब होश में आया तो उससे पूछा क्या हो गया था, तो उसे फिर याद आ गई, फिर पीछे को ऐसे ही बेहोश हो गया। हजरत मोहतरम, ये लड़की है वो लड़का है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? मुझे बताओ दोनों में कोई फर्क नजर आता है? दोनों में फर्क है। इधर खुशियां हैं, इधर मातम है, इधर जनाब शादियाने हैं, इधर सफेद मातम बिछी पड़ी है। मगर खुदा की कसम, मेरा मुस्तफा कल भी महिला का गमख्वार था, आज भी अगर कोई हम दर्द और दर्दमंद है इस औरत का, तो जनाबे वाला वही मुस्तफा है और कोई नहीं। इसलिए कि जब जमाना बेटों की पैदाइशों पे मुबारकबाद का शोर बुलंद करता है और बेटियों की पैदाइशों पे सन्नाटे में आ जाता है, तो उस वक्त मेरा नबी 1400 साल के बाद भी उसका फरमान दुनिया के सामने आ जाता है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटियों वालों घबराना नहीं, उदास होना नहीं। जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वो यक़ूलून अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके वो कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वो यक़ूलून मरहबा, और कहते इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। दुनिया ने बेटी की पैदाइश पे कहा, मुस्तफा ने बेटी की पैदाइश पे फरिश्तों की मुबारकबाद की बशारत अता फरमाई, नवेद जाफिद सुनाई। बोलो कौन है हितैषी? बोलो कौन है शुभचिंतक? बोलो कौन हु इज वेल विशर ऑफ ह्यूमैनिटी पार्टिकुलरली फॉर वुमेन? कौन है औरत का साथी? एक मेरा मुस्तफा। मगर क्या कर रही है औरत? इतने कपड़ों के बावजूद न मानना पड़े। तवज्जो है? अरे है सैयदा फातिमा के पास एक चादर, सुभान अल्लाह। रातें खत्म होती हैं, सजदे खत्म नहीं होते। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरे पास लल्ला है, उनके पास लाल है। तेरे लल्ला, उनके लाल। ऐसा लाल है मेरा हुसैन कि लालों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। बेशक सुभान। और ऐसा शहजादा है मेरा हसन मुश्तबा कि शहजादों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मगर चादर तो एक ही चादर में वो नमाजें, वो नमाजें खुदा की कसम अदा कर गई मेरी सैयदा। क्या हमारा हक नहीं कि जिस रसूल ने हमें जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, उस रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचा दें? मेरी माँ और बहनों, समझना होगा तुम्हें भी। शादियों के मौके पर ढोलक बजाती हो, मुस्तफा खुश होंगे, राजी होंगे, नाराज? मुस्तफा की रूह को तकलीफ पहुंचाती हो, पर्दों की धज्जियां बिखेरती हो, अपनों और बेगानों के नाम आबरूओं के सौदे करते हुए जरा नहीं शर्माती मेरी बेटी। अरे मिल्लत का ख्याल करती, अपने बाप का ख्याल करती, अपने घर का ख्याल करती, अपने नामूस का और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती। और खुदा की कसम न सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाती बल्कि अपने दीन मुस्तफा की इज्जत बचा लेती, मिल्लत की इज्जत बचा लेती। हजरत मोहतरम, मगर इतनी दरीदा
बहन हो गई है। यूरोप की तहजीब ने इसे इतना गुमराह कर डाला है कि इसे जनाबे वाला दुनिया की चमक दमक के सामने कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मगर दुनिया की चमकों पे मरने वालों और मरने वालियों चंद रोज की जिंदगी है। बड़े बड़े हुस्न जमाल को कीड़े खा गए हैं कब्रिस्तान में। वो गोरे गोरे और नाज़नीन चेहरे जाके कब्रिस्तानों में देखो कीड़े खा गए हैं, उनका नामो निशान मिट गया है। जाओ जाके देख लो। अबे ताकतों जवानियों पे इतराने वाले नौजवानों, जाओ कब्रिस्तानों में देखो कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई है। चंद रोज की जिंदगी, बहार चंद दिन की है, उजाला चंद दिन का है, फिर अंधेरी रात है। तैयारी करो उस अंधेरी रात की। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा दादा जिसको तुम कंधे से लगा के कब्रिस्तान लेके गए थे, क्या बता के नहीं गया? तो रो रो के आंख सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाला कभी आता नहीं है। इसलिए वो लोगों होशियार, चंद रोज की जिंदगी है, वो काम कर जाओ जिससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, आमिना का लाल राजी हो जाए। एक इशारा अबरू जी हजरत अली ने जी असर की न नहीं बोलो। रो पड़े, हजरत अली रो पड़े, रो पड़े। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अली तुम रो क्यों रहे हो? जी तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई है और ये पहाड़ दूर, ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, तुम असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। अरे हम सलामत हैं, सिर्फ जबान पे आया, इशारा भी नहीं किया। जी मर्जी मुस्तफा को भाप दिया सूरज, उठा वहां पहाड़ी के पीछे से सीधा असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। बात इतनी ही है क्या? अगर तुम्हारी इजाजत तो अपने भारतवर्ष की एक उपलब्धि दिखाना चाहता हूँ। मेरा भारतवर्ष, मेरा देश, मेरा महान इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा महान भारत आज इतना विकास कर गया। जहां हमारा इंडिया चला गया, मेरा सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो गया। कि जहां मेरा भारत, मेरा गौरवशाली भारत, मेरा देश, जिस देश में रहो उस देश के गुणगान भी करो, जिस देश में रहो देश प्रेम की भावनाओं को भी आम करते रहो। हज़रात ये मेरा इंडिया है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। आई लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान से मुझे इसलिए प्यार है कि हिंदुस्तान से अल्लाह ने प्यार किया है, भारत से अल्लाह ने प्यार किया है। और उसकी दलील ये है कि अल्लाह ने पहला इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं भेजा, अगर भेजा है बाबा आदम को तो अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा है। अल्लाह का प्यारा है भारत और मेरे मुस्तफा का प्यारा है भारत, मेरा देश भारत, मेरा महान भारत, मुस्तफा का प्यारा है भारत। उसकी दलील ये है कि मेरे नबी ने अपने पर्दा फरमाने के बाद किसी को अपना नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर भारत से वो मोहब्बत की है मुस्तफा जान रहमत ने कि पर्दा फरमाने के जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना सक्सेसर, अपना जानशीन और अपना दूत बनाकर अगर किसी को कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को भारत की जमीन पे भेजा है। मेरे मुस्तफा ने प्यारा है, मेरा इंडिया आज बहुत तरक्की कर गया है। क्या तरक्की हुई है? इसी भारत से एक उठा इसरो नाम का अभियान उठा और उसी इसरो ने चंद्रयान मिशन को हवा दी और वो चंद्रयान मिशन चांद की तरफ चला। आज खुशी है कि मेरा चंद्रयान मिशन चांद के जुनूबी पिलर पर लैंड भी कर चुका है। हजरात मोहतरम बहुत तरक्की हो गई, मगर एक इशारा नबी का दिखाना चाहता हूँ। बहुत खूब। अल्लामा अस्कार नईमी आज मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, है नहीं? हाँ, अल्लाह सलामत रखे।
और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी दोस्ती है हैं? हाँ। ओ सलाम, तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं 55 मिनट तो कब के हो गए, मगर फिर भी तुम सुनना चाहते हो तो मैं जरा एक स्टोरी अपने इंडिया की तो सुना दूं। जी एक कहानी मेरे भारतवर्ष की। मेरा देश गया चांद पे, जी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, बहुत। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वैज्ञानिकों को जिन्होंने ऊपर से चांद के फोटो लिए हैं और वो चांद के फोटो आज वायरल हो रहे हैं। चांद के फोटो डॉक्टर साहब गुलाम नबी, डॉक्टर गुलाम नबी, हाँ। और वो हमारे संभल में राहत भाई, क्या नाम है तुम्हारा? इफ्तिखार भाई, यहीं से हो? बहुत बढ़िया, मेंबर हैं। आपका प्यारा नाम? शब्बू भाई, हाँ शबाहत भाई, आजाद भाई। आजाद भाई तो बहुत बड़े हिसाब के आदमी। अल्लाह ताला सब पे रहमतें बरसाए। मुझे नाम तो सबके नहीं आते, मगर पहली बार आया हूँ, धीरे धीरे आऊँगा और आऊँगा और आऊँगा तो पता चलेगा सब नामों का। लेकिन अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, खूब उजाले बख्शे। मगर तुम सुनने का शौक तो रखते हो यार। मैं रास्ते में मौलाना आशकार नईमी से कहता हुआ आ रहा था कि बहुत मुश्किल है इन लोगों के पास, पता नहीं क्या सुनने का तरीका होगा, मगर तुम्हारे पास तो सुनने का तरीका ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई नबी की बातें सुबह तक सुनाते रह जाए तो तुम सुबह तक ही सुनते रह जाओ इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुनते हो तुम लोग, अल्लाह का एहसान है। और बेदारी रखो। मगर जाते एक बात मुझे ज़रूर बतानी पड़ेगी। मेरे नबी ने जहाँ सबको जोड़ने की बात की है, वहाँ अपने राजों की हिफाजत की भी बात की है। तवज्जो है तुम्हारी? तुम मोमिन हो, तुम नबी के गुलाम हो, तुम रसूल के गुलाम हो। तुम जहाँ इंसानों से मोहब्बत करो, अपने भाइयों से भी मोहब्बत करो, और अपने भाइयों से ऐसा प्यार करो कि उसका राज राज रहे, उसका सेक्रेट सेक्रेट रहे, उसका सीना तुम्हारा सीना। फर्क क्या है जी? उसका घर तुम्हारा घर, डिफरेंस क्या है? तो तुम जनाबे वाला नबी पाक के उस तरीके और उस तालीम को भी अपनी आंखों के सामने रखो। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा अपने भारतवर्ष की एक कहानी, स्टोरी ऑफ माई इंडिया। मेरा इंडिया गया चांद पे। वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ, उन वैज्ञानिकों ने चांद के फोटो भेजे हैं ऊपर से, और चांद के फोटो वो वायरल हो रहे हैं। क्या भेजा चांद में? तो नीचे लिखा है कि साहब चांद तो है, चांद का फोटो हमने ले लिया, मगर चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार बनी हुई है। चांद के बीचों बीच में एक फटन है, एक शिगाफ है, एक जोड़ है जी। चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, आपका शुक्रिया। ये आपने बता दिया, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सच्चाई बता दी। चांद के बीच में लाइन है, मगर आपको ये पता नहीं कि ये लाइन है कैसी है। हम बताएंगे है कैसी, है कैसी। सुभान अल्लाह, वो एक इशारे का कमाल था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस इशारे की मैं बात कर रहा हूं, एक इशारा था। घटना मई के महीने की है। 6 महीने 6 तारीख थी मई की, 627 ईस्वी की शाम थी। मई की 6 तारीख शाम का टाइम, चांद की जुल्हज्जा की 14 तारीख। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, इधर मेरा मुस्तफा खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पीछे चलना होगा आपको समझने के लिए। दरअसल इन एक्चुअल हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया जी, तो अबू जहल एंड कंपनी एक्टिव हो गई। नहीं चलने देंगे ये प्लान,
इस मंसूबे को तार तार कर देंगे। और आखिरकार उन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए, मगर मेरा मुस्तफ़ा कांटों पे चल चल के दीन मोहम्मदी फैलाता रहा। ऊँटों की ओछड़ियाँ डाली जाती रहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सब्र करते रहे और अपनी जिंदगी से ये सिखाते रहे निगेटिव में पॉजिटिव होता है। हर निगेटिव में पॉजिटिव होता है, घबराना नहीं जी। सुभान अल्लाह। हर निगेटिव में ये समझ लेना, क्योंकि अल्लाह ने एक बार नहीं बात दो बार कहा, एक ही आयत दो ही आयत लगातार, इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक सख्ती के साथ आसानी है, बेशक सख्ती के साथ आसानी है, निगेटिव में पॉजिटिव है। आमिना का लाल अपनी जिंदगी से दुनिया को दिखाता रहा। मुस्तफ़ा दीन जनाबे वाला कलमा पढ़ाते रहे यहाँ तक दीन का दायरा बढ़ता चला गया। और इन लोगों ने जनाब वाला मक्के में आने वालों के कानों में भी रुइयाँ ठूस दी, ताकि नबी की आवाज उनके दिलों में न जाए, कानों में न जाए, दिल में न उतरे। मगर अजीब आवाज थी जी। कानों की रुइयों की सीमाओं को पार कर करके वो आवाज दिलों में उतरती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अबू जहल ने हिम्मत नहीं हारी, अबू जहल एंड कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी, अबू जहल एंड गैंग ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अब ये तरीका अपना लिया, ये ट्रिक इस्तेमाल कर लिया। अब इलाके के चौधरियों को बुलाने लगे, सूरमाओं को, धनत्तरों को, धुरंधरों को। जो इलाके के धुरंधर होते थे उन्हें बुलाते तो समझाओ इन्हें, नहीं तो पिरले हो जाएगा, पिरले। इट वुड बी डूम्सडे, समझाओ, पिरले हो जाएगा, पिरले, सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले के मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बच जाए। समझाओ इन लोगों को कि मोहम्मद की आवाज कोई ना सुने। आते थे समझाने वाले जी, मक्के वालों को बताने वाले, और चले जाते थे। बड़े बड़े धुरंधर आते थे। उन्हीं सूरमाओं में से एक नाम था हबीब का जी। ये यमन का रहने वाला था, बड़ा जिम्मेदार आदमी था, सेंसिटिव, बड़ा हसास था, और जनाब वाला एक इलाके का मुखिया था। उसे बुलाया, समझा दो, नहीं तो जिस दिन ये रूठ गए गजब का ज्वालामुखी फट जाएगा। इससे पहले का भस्म हो जाए मक्का। रोको मोहम्मद को और समझाओ लोगों को। कहा कौन मोहम्मद? तवज्जो है जी। कहा तुम जानते नहीं, वही अब्दुल्ला का बेटा जी, आमिना का बेटा। कहा अच्छा वो अबू तालिब का भतीजा? कहा हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। जी, तवज्जो है, समझाओ। वो जब बोलता है तो लोग उसकी गिरविदा हो जाते हैं, हमें तो लगता है बड़ा जादूगर है। कहा मुझे उससे बात करनी होगी। हबीब बोला मुझे बात करनी होगी। अबू जहल बोला बात मत करना, हाँ, लोगों को समझा के चले जाओ, उससे बात मत करना। जी। कहा क्यों नहीं, मैं पंचायत करने आया हूँ, तेरी सुन ली, दोनों फरीकों की सुनूंगा तभी तो पंचायत होगी। जी। तो कहने लगा ना ना उसकी मत सुनो, तुम हमारी सुन के लोगों को समझा जाओ और बात को यहीं पे खत्म कर दो। कहा उसकी क्यों नहीं सुनो? कहा यही तो झगड़ा है, जो उसकी सुनता वो उसी का हो जाता है। जो सुनता है अपना दिल उसके कदमों में बिछा देता है, बस उसकी मत सुनो। बेवकूफ समझा है मुझे तूने, पागल लगता हूं मैं तुझे? इतनी दूर से आया हूं, यही सुनने आया था तेरी, अपनी तरह समझ रहा? अबे वो पंचायत कैसी जी, जिसमें एक तरफा फैसला हो जाए, पंचायत वो जिसमें दोनों फरीकों से सुना जाए और हक बात बोल दी जाए। बुला उसे, अबू तालिब के भतीजे को बुला। नहीं तो मैं जा रहा हूं। बुला, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बोले यार तू जा मत, चल बुला लेते हैं। आवाज दी, इंफॉर्मेशन दी गई, आइए। अब प्यारा नबी बहादुरों का बहादुर कहीं सरेंडर थोड़ी ही होता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला, बहुत बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, पूरी गैंग। अबू जहल की छतरी कोई छोटी छतरी थोड़ी थी, उस छतरी में बड़े बड़े मक्कार जमा थे।
बड़े बड़े मक्का बड़े बड़े नाहन यार, अरे बड़े बड़े नेचर्ड जी। उतबा जैसा बदतहजीब, शैबा जैसा नातमीज, और वलीद इब्न मुगीरा जैसा नाजायज। तवज्जो है, सब उसी छतरी के नीचे तो थे, सब खड़े थे। मेरे नबी बड़ी बड़ी बोलियां और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही नबी को देखा ऐसे खामोश हो गए, ऐसा सन्नाटा छा गया पूरी गैंग में, ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे दूर से देखो तो ऐसा लगे जैसे सब गूंगे खड़े, और करीब आके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मेरे बरेली वाले मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इसी नक्शे को यूं खींचा था कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोला यार, सुभान अल्लाह। अरे कहा तुम शेरों को कहाँ सुन रहे हो? गला नहीं है मेरे पास है, मगर शेर तो बहुत दमदार है। सुभान अल्लाह। शेर ऐसे शेर होते हैं, शेर सुनो मजा आ जाए। अब गले का क्या करोगे, गले तो सबके ही खराब हुए पड़े। मगर तुम गलों पे नहीं मरते हो, तुम तो शेरों पे ही मरते हो जी। अब जरा एक झलक देखना चाहते हो तुम शेरों को कितना पसंद करते हो। खाली आवाज़ों पे मरते हो, कारी शाहनवाज के तरन्नुम पे या आदिल के तरन्नुम पे मरते हो, या शायरी पे मरते हो। ये शेर से मैं देखना चाहूंगा। हालांकि मेरे पास उन जैसा तरन्नुम नहीं है। कारी शाहनवाज कह गए वो जवान है, मैं कह रहा हूँ वो दोनों जवान जी। तवज्जो है तुम्हारी। अब जरा शायरी सुनाऊंगा तुम्हें, इसे कहते हैं शायरी जी। जरा कहाँ से उठा उठा के लाते लोग शायरी। और वही गले का बरक लगाया चांदी का। जी कभी बेशक। कभी तो ऐसे ऐसे शायरी मैंने देखे, एक मिसरा जा रहा है चौधरपुर तो दूसरा सीधा बुढ़नपुर। बात समझ रहे? और वही गले का और आवाज का चांदी का बरक लगाया पड़ा, चांदी का बरक लगाया पड़ा, चांदी का बरक लगाया। तवज्जो है, शायरी देखो यार, इसे कहते हैं शायरी। सुभान अल्लाह। इजाजत है। हाँ, ऐसे मिसरे भी देखें कि आवाजों से ही पूरा कर लेते हैं। बेशक। पूरे दोनों मिसरे बराबर नहीं होते। एक पहुंच गया जोया तो दूसरा का रोला। और अगर तुम कहो किसी दिन उन ऐसे शायरों के नाम भी बता दूंगा मैं माइक पे, समझो है। मगर चलो नाम तो मत पूछो, मगर शायरी सुनो। वाह वाह, क्या कह रहे हैं हजरत। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुभान अल्लाह ऐसा शायर कि अल्लाह की कसम हर तरफ हर आन हर गाम मुस्तफ़ा के इश्क के जलवों को नज़मों में पिरो गया। सुभान अल्लाह। शायर में मिसाल आलिम को देखो तो आलिम में मिसाल, फ़क़ीह को देखो तो फ़क़ीह में मिसाल, मुदब्बिर को देखो मुदब्बिर में मिसाल, मुसन्निफ़ को देखो तो ऐसा मुसन्निफ़ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर गया। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए बरेली वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तभी तो आला हजरत है जी। बिला वजह आला हजरत कह रहे हैं क्या हम उन्हें? तवज्जो है। आज बहुत सारे जाहिल पीर, उनसे बच के रहियो जाहिलों पीरों से भी। ये भी मैं बता दूं, तुम जैसी बस्तियों पे जल्दी शिकंजे कसते हैं वो, जी। जैसी तुम्हारी भोले भालों की बस्ती हैं, ऐसों पे जल्दी शिकंजा कसते हैं। होश में रहना, शैतान चारों तरफ से आता है, बेशक हमला करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आला हजरत के आलिम होने का जवाब नहीं। और वली ऐसे हैं, वली ऐसे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार कह दो सुभान अल्लाह। वली ऐसे हैं कि गैर मुकल्लिद मौलवी मुरादाबाद के मुंशी लताफत हुसैन से भिड़ गए। जी। हयात आला हजरत में लिखा किताब में। जी। और बात तो बनी नहीं, आला हजरत को गाली देने लगे। अल्लाह। रात को ख्वाब देखा उन्होंने, तो ख्वाब में ये देखा कि एक शहर है, उसका दरवाजे पे चौकीदार खड़े हुए हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे हैं और वो चौकीदार चिट्ठी देख रहे हैं। हर एक के हाथ में चिट्ठी दिखाओ अंदर जाओ, चिट्ठी दिखाओ अंदर जाओ, पास दिखाओ अंदर जाओ। ये खड़े थे, इनका भी नंबर आया तो चौकीदार बोले चिट्ठी दिखाओ। तो बोले कैसी चिट्ठी? बोले चिट्ठी नहीं है तुम्हारे पास? बोले चिट्ठी नहीं है हमारे पास।
कहा तो फिर हम पूछ के आके फिर बताएंगे कि तुम्हें अंदर जाना है नहीं जाना। जी अपने नबी से पूछ लें। सुभान अल्लाह। जोर से अंदर से आए, बोले हुजूर ने फना फरमा दिया और ये कह दिया चिट्ठी होगी तभी दाखिला होगा। जी चिट्ठी होगी तभी दाखिला होगा। ओहो परेशान, आंख खुल गई, हैरान, सरगर्दा। हाँ अभी नहीं, अभी एक जुमला और रह गया। वो बोले कि ये तो पूछो नबी से कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ। यही कहाँ जी। फिर गए दोबारा और दोबारा जाकर उन्होंने पूछा कि हुजूर वो पूछ रहा है कि चिट्ठी मिलेगी कहाँ। तो हयात हालत में लिखा है कि अंदर से जवाब आया कि उससे जाके कह दो कि चिट्ठी मिलेगी बरेली के मौलाना अहमद रजा के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फौरन बेदार हुआ, जागा, छटपटाया, सरगर्दा, हैरान, परेशान। अभी धुंधला का था, रात का, सुबह की पो फट रही थी। उसी टाइम बरेली का इरादा कर लिया। चारों नाचार बरेली पहुंचा, जाके आला हजरत से मिला, कदमों में गिरा, गुस्ताखी की माफी मांगी, रोया, गिड़गड़ाया, मुझे माफ कर दो आका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रहम दिल होते हैं नबी के गुलाम। कर दिया माफ। करने के बाद बोला कि अब मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा, कहा मुरीद बनाइए, मुरीद बनाया। फिर आला हजरत ने अपना शजरा निकाल के उसे दिया और इरशाद फरमाए हिफाजत से रखना, यही है वो चिट्ठी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोला यार, जोर से। सुभान अल्लाह। अरे जोर से। माशाल्लाह यार डॉक्टर साहब, देखा देखा, यही है वो चिट्ठी कि रात तुमसे ख्वाब में मांगी गई थी जी। अंदर जाने का। खुदा की कसम पे पैरों में गिर गया। बोले सरकार आपको पता? तो इरशाद फरमाया अंदाजा लगा लो, जब गुलामों को खबर है तो नबी को कितनी बड़ी खबर होगी। जोर से बोला, जोर से। तो ये है जनाब वाला मेरे आला हजरत सरकार। जवाब नहीं, विलायत का जवाब नहीं, इल्म का जवाब नहीं, फिक़ा का जवाब नहीं, तदब्बुर का जवाब नहीं। और शायरी देखो तो देखते ही रह जाओ। बोले तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। शेर सुनो। सुभान तेरे अल्लाह। आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। ये माइक कहाँ का है भाई? इस माइक को खूब जल से दिलवाया करो। बिल्कुल एहसास नहीं दिला रहा कि माशाल्लाह क्या माइक है भाई, और क्या अजीब सेटिंग है तुम्हारी। कहाँ है माइक वाले? क्या बात है यार, गजब का माइक, गजब की सेटिंग तुम्हारी। यानी अभी तक मुझे ये पता, हालांकि मैं रोजाना तकरीर करता हूँ, अभी तक मुझे यही पता नहीं चला कि मैं तकरीर कर रहा हूँ। बात समझ रहे? माइक ऐसे ही तो होना चाहिए। जी जी जी। है? और एक माइक ऐसा होता है कि बिक्स लिए फिर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। खुश रहो यार, तुम्हारा माइक जितने जल से हुआ करें इनके माइक को भिजवाया करो। सुभान अल्लाह। हाँ ये माइक बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। अब शेर सुनो। अभी शेर पूरा ही कहाँ हो रहा है। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ जज्बा कितना है इस शेर का। इस शेर पर कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा कहते हैं जबान वालों को, कहते तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि गूंगे खड़े। अजी गूंगे क्या, ऐसा लगे जैसे जिंदा लाशें खड़ी हो। मुस्तफा क्या आ गए, सन्नाटा छा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, अब खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं ही हूँ अब्दुल्ला का बेटा। जी माशाअल्लाह। किसने बुलाया? हबीब बोला हमने बुलाया। हम आए हैं यमन से तुम्हारी सुनने के लिए। तुम्हारे बारे में बहुत सुना हमने, मगर तुम ये बताओ कर क्या रहे हो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नबुव्वत का ऐलान कर चुका हूँ, अल्लाह का नबी हूँ।
इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूं। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, ताकत दिखाओ, जलवा दिखाओ, ऐसे थोड़ी माना जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहते हो? तो कहने लगा ये पूरी गैंग तो कह रही है जादूगर, मगर मैंने कहा कि अगर जादूगर होंगे तो आसमान पे जादू नहीं चल सकता, बेशक। इसलिए 627 की शाम, मई की 6 तारीख, जुल्हज्जा की 14, रात का पहला पहर, चांद पूरी आब-ओ-तौब के साथ चमक रहा था। कहने लगा सच्चे नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो इतना सुना मेरे नबी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने की भी बात थी क्योंकि ये चांद तो बचपन में ही वादा कर गया था मुस्तफा से। बहुत छोटी सी बात कह गया हबीब, ये तो बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। जी बेशक। तो जनाबे वाले मेरे नबी से बोला कि करो चांद के 2 टुकड़े करो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का इशारा किया। इतिहास गवाह फड़फड़ाते पन्नों से पूछ के देख लो जनाब वाला, चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। जैसे ही हुजूर ने इशारा किया चांद ऐसा फटा और ऐसा बटा कि एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई अबू जहल एंड कंपनी की, और जनाब हबीब की आंखें खुली की खुली रह गई। हबीब बोला तोड़ दिया है तो जोड़ के भी दिखा दो। फिर उंगली उठी, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल तो गए, दोनों टुकड़े जुड़ तो गए, मगर लोगों शीशा जब टूट जाता है, शीशा जब टूट जाता है तो दोनों हिस्सों को जोड़ने में दरार रह ही जाती है, लाइन खड़ी रह जाती है। साइंस वालों चांद के बीच में जो ये लाइन है मुस्तफा की उंगलियों के पावर की दलील है, मुस्तफा के उंगलियों का कमाल है। बहुत शुक्रिया कहते हो चांद में लाइन है, बहुत शुक्रिया, खुदा की कसम चांद में लाइन है, और ये लाइन मुस्तफा की उंगलियों के पावर का निशान है। अल्लाह की कसम पावर का निशान, एक इशारा है अबरू कायनात हिल के रह जाए। इसलिए फरिश्तों ने कहा एक इशारा कर दे, ताइफ के इन लोगों को पीस कर रख देंगे 2 पहाड़ियों के बीच में। तो मुस्तफा ने फरमाया जाओ अपना काम करो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं दुनिया में कहर बन के नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया के लिए अमन अमान और शांति, अमन अमान और शांति और पूरी दुनिया के लिए रहमत आम बना के भेजा गया हूँ। जमाने के लिए रहमत हूँ, जहमत नहीं, शांति की स्थापना करने आया हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने किसी के लिए जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने बुरा चाहा? नो नो नो, अल्लाह सबका, मेरा मुस्तफा सबका, सबका साथ सबका विकास। तीसरा सरमाया मेरा कुरान है, सबका साथ सबका विकास। चौथा सरमाया मेरा इस्लाम है, आई शेख ऑलवेज मैनकाइंड, मैं सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा। और 5वां सरमाया नबी के ये गुलाम हैं, जैसा 11वीं वाले बड़े पीर मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया, 6ठी वाले ख्वाजा मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया, मेरा साबिर कलियरी। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा साबिर कलियरी, मेरा निजामुद्दीन सुल्तान मशाइख, मेरा कि चौथा वाला सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, साहब बदीउद्दीन, साहब हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज समअल्लाह, अमरोहा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। वो बिच्छुओं वाले जी, जब कोई कहे कि वलियों के पास रखा ही क्या है, उसे अमरोहा ले जाओ पकड़ के। एक बिच्छू को भी ले जाइए खेत में से पकड़ के। ये अमरोहा वाले, ये रामपुर वाले हाफिज शाह जमानुल्लाह, वो बदायूं के छोटे बड़े सरकार हैं, और बरेली के शाहदाना मियाँ, पीलीभीत के शाहजी मियाँ, जितने भी अल्लाह वाले हैं, मेरे मुफ्ती आजम सुभान अल्लाह, जितने भी अल्लाह वाले हैं, सबका साथ
सबके लिए। मुंह देख के कभी फैसला नहीं, जो पहले आया वो पहले पाया। जो पहले आता है, ये 5 सरमाए जिसके पास हो, खुदा की कसम उसकी दौलत का क्या पूछना, उसकी वैल्यू करती। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास ये सरमाए हैं, हम ज़माने में यकताए रोजगार कौम हैं, मगर हमें अपनी वैल्यू को समझना होगा, अपने गिरवानों में झांक के देखना होगा। हम काम ऐसे करते हैं कि दूसरे लोग हंसते हैं, मत हंसाओ ज़माने को, बल्कि अपने एहसास दिलाओ कि तुम नबी के गुलाम हो। जो नबी का गुलाम होता है, खुदा की कसम वो मुस्तफ़ा को राज़ी करने की बातें करता रहता है। और मुस्तफ़ा अहिंसा से नहीं, मुस्तफ़ा हिंसा से नहीं, अहिंसा से राज़ी होते हैं। मुस्तफ़ा अमन अमान से राज़ी होते हैं। मुस्तफ़ा शांति की बातों से राज़ी होते हैं। मुस्तफ़ा मानवता का झंडा उठाने से राज़ी होते हैं। मुस्तफ़ा ज़माने में जोड़ने आए, किसी का दिल तोड़ने। इसीलिए कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, सबका साथ देते रहो। अगर पड़ोसी कोई भूखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जी बेशक, तवज्जो है, खुद मत खाओ, पहले उसे खिलाओ। सबका, सबके हुकूक पूरे करो, जिस समाज में रहते हो सबके अधिकारों को पूरा करो। इंशाअल्लाह फिर ज़माना समझ लेगा कि तुम नबी के कैसे गुलाम हो। इसलिए नबी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा और अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बन के आए हैं। अल्लाह ने बड़ी निशानी बना के भेजा है। मैं अल्लाह की कुदरत की बहुत बातें करता, मगर टाइम ने इजाज़त न दी, मगर फिर भी 55 मिनट का डबल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुनते ही रह गए। 55 मिनट का सीधा 55 हो गया है, यानी 55 + 55 हो गया है। इसलिए इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज तो तुम इतना करो कि नबी से मोहब्बत करते रहो। डॉक्टर इकबाल बिल्कुल सही कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ शमसुद्दीन, अल्लाह खुश रखे, माशाल्लाह, खुश रहो खुश रहो, बहुत अच्छे लोग हो। इन्होंने हमें रिसीव किया ना, तुमने रिसीव किया ना, अल्लाह फजल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। सब लोगों को अल्लाह दो जहां में उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। आपका क्या नाम है? अशरफ भाई, मढ़न से हैं, माशाल्लाह, बहुत पूरा प्रधान है। कहाँ के? मढ़न के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं माशाल्लाह। ये मेरे उमर भाई हैं, ये मढ़नी हैं माशाल्लाह। तो सब मढ़न से और हमारे यहाँ के लोग, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। कुल मिला के ये करो कि नबी से मोहब्बत करते रहो। फितने बहुत आएंगे, मगर इन फितनों में बह मत जाना। सुन्नी ही रहना, सुन्नी ही जीना, सुन्नी ही मरना। गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा खुद के भी डालना और अपनी औलादों के भी डालना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लौह कलम। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। चैनल वालों सुनो, अगर अच्छी हेडिंग लगाओ तो मेरी तकरीर तुम डालना, अपलोड करना। और अगर ये कहो कि हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के यूं कर दिया, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया पूरी तकरीर में, कोई जोक सुनाया, अगर ऐसे कहोगे तो फिर मेरी तकरीर अपलोड मत करना। अगर मेरे साथ किसी लड़की का फोटो लगाओगे मत अपलोड करना। मेरी तकरीर में जो मैंने पैगाम दिया मानवता का, अहिंसा का, मानवता की सेवा का, जन सेवा का, पब्लिक सर्विस का, मुस्तफ़ा के पावर का, मुस्तफ़ा के इल्म का, अगर ये पैगाम दो ज़माने को तो पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, सुन रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारा ज़माना सुनता है। और जब तुम अच्छी हेडिंग लगाओगे तो वो लोग भी खुश होंगे, और तब बुरी हेडिंग लगाओगे तो वो भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे क्या करते हैं ये लोग, कैसे होते हैं मुसलमान। इसलिए मेरी तकरीर की आपको अपलोड करने की तभी इजाज़त है जब उसका थंबनेल ठीक ठाक बनाना, लड़की का फोटो नहीं आना चाहिए। और मैंने अब तक कई चैनल वालों को जो है मतलब ये है कि मुतनब्बे की कर दिया है, और अब भी मैं कर रहा हूँ और खुलेआम कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? आगे को अगर आप करते हो किस तरह का कोई काम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए
मेरी इजाज़त तभी है जब आप मेरी तकरीर का पैगाम दुनिया को सुनो। बस पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद।